श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, मात्र आपको 5 शमी के पत्तों से ये उपाय करना है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपनी अधूरी मनोकामना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। मात्र 5 शमी के पत्ते, थोड़ा सा दूध और शहद से आपको ये उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहला उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए 5 शमी के पत्तों से करना होगा। दूसरा आपको एक बेलपत्र का उपाय है जो कि सिर्फ कल के दिन किया जाता है, बीमारी का उपाय। और तीसरा आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए, आपकी उन्नति के लिए होगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो आपको 5 शमी के पत्तों से करना होगा। किस लिए करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अधूरी है, बोल बोल करके थक गए हो, महादेव नहीं सुन रहे हैं, बहुत टाइम से आप बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। किस दिन करना है और किस समय करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 5 शमी के पत्ते आपको लेना होगा। कहां से तोड़ते हैं? इस जगह से हम लोग शमी के पत्ते को तोड़ते हैं और ये जो पूरा गोले में होता है ये 1 शमी का पत्ता। ऐसे आपको 5 शमी के पत्ते लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, बिल्कुल देसी शहद जो होता है वो वाला आपको लेना है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गौ माता का दूध, गौ माता का दूध। और जो दूध लोगे वो कौन सा लोगे? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ठीक है, और थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको चाहिए होगी गंगा जल की। 1 लोटा लीजिएगा और इस 1 लोटे के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और साथ ही साथ इसके अंदर 2 से 4 बूंदे जो आपने गंगा जल की ली है वो गंगा जल इसी के अंदर मिला देना है। ठीक है, ये हो गया पहला काम। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे यहाँ पे? देखिए, जाने का जो समय है ना, उपाय का समय, वो पूज्य गुरुजी ने बताया प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। यानी कि शाम के समय के बाद आप रात्रि को, शाम को किसी भी समय कर लेना, जब सूर्यास्त होने वाला होता है ना, उस समय से लेकर के रात्रि तक। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को, जो भी आप लेकर के आए हो गंगा जल मिला करके, उसे आपको बाबा के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उनमें से 2 शमी के पत्ते है ना, 2 शमी के पत्तों को आपको शहद में डुबोना है और 3 शमी के पत्तों को आपको किस में डुबोना है? दूध में डुबोना है, जो आप दूध लेकर के आए हो। ठीक है, बस केवल इतना सा दूध और शहद चाहिए होगा। सबसे पहले जो आपने दूध में डुबोए हुए 3 शमी पत्र है ना, उनमें से पहला शमी का पत्ता आपको जलाधारी पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि डंडी रहेगी इधर की तरफ लटकी हुई। दूसरा शमी पत्र आपको माता रानी के हस्त कमल पर, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला जो हस्त कमल पर समर्पित करने का जो प्रभाव होता है ना, शिव महापुराण के अंदर इतना कहा जाता है कि 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। यह आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आने देता। तो 1 शमी का पत्ता आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है और तीसरा शमी का पत्ता दूध वाला आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, उसी क्रम में जिस क्रम में आपने जलाधारी पर समर्पित किया था। ठीक है, और जो 2 शमी के पत्ते हैं जिसको आपने शहद में डुबोया हुआ है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके, ये 3 शमी के पत्ते जो आपने दूध वाले चढ़ाए हैं, ये आपकी धन संपदा में वृद्धि करते हैं और जो आपकी कार्यों में रुकावट आ रही है कार्य सिद्धि के लिए ना, वो होते हैं शमी के जो शहद में डुबोए हुए पत्ते हैं। वो जो पहला शमी का पत्ता है जो शहद में डुबोया हुआ है, उसे माता अशोक सुंदरी के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है, अपने जिस कार्य को पूरा करने के लिए आए हो उस कार्य के लिए। और दूसरा शमी का पत्ता भी शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है, शहद वाला। ठीक है,
2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपने हाथ पसार कर बाबा से विनती करना कि मेरी घर में धन संपदा की कमी है, मेरे घर में ये वाला कार्य अटका पड़ा है, काफी सारी रुकावटें आ रही हैं, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है। जैसी कामना करना है वैसी कामना कीजिएगा और वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है तो पूरे साल में जो भी सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन सोमवार को ना कर पाओ तो एकादशी के दिन एकादशी के भी दान ना कर पाओ तो किसी भी प्रदोष के दिन, और 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेना, अगली शिवरात्रि तक आपकी कामना पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, लेकिन किस तरीके की बीमारी उसे भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पेट में किसी तरीके की समस्या है, उदर में किसी भी तरीके की समस्या होती है, शारीरिक समस्या चलती हुई आ रही है, शरीर में चकत्ते हो गए हैं, खुजली बहुत ज्यादा रहती है, या फिर पेट में जलन रहती है, छाती में जलन रहती है, खाना नहीं पचता है, अपच की समस्या है, पेट फूलता चला जा रहा है ना, तो इस तरीके की समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई है ना, आपके शरीर को लेकर के, तो एक बेल का पत्ता, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक बेल का पत्ता आपको लेना है, बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी दिन किसी भी समय। पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय को लगातार कम से कम आपको 7 दिन करना है ना। सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय पर बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर उपाय में जो एक बेलपत्र लेकर के आए हो ना, उस एक बेलपत्र को इस वाली डंडी से पकड़ के, ध्यान रखना, इस वाली डंडी से पकड़ के शिवलिंग पर समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना नाम और गोत्र बोल करके पेट की या छाती की जो भी समस्या है शारीरिक, उसे कह करके यहाँ पर रख दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, है ना, या अवधूतेश्वर महादेव जी को समर्पित करना है ये वाला बेलपत्र। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते रहना है। जब आप ये कर लोगे, बाबा के से विनती करके इस बेल पत्र को औषधि के रूप में मांग करके, उठा करके और शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपके पेट की, छाती की, उदर की, शरीर की जितनी भी परेशानियां होगी ना, चाहे वो बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर से किसी से भी संबंधित परेशानियां क्यों ना हो, धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तीसरा वाला उपाय है ना, यह आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए होगा। साथ ही साथ आपको अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो आपकी तरक्की के लिए होगा, जीवन में उन्नति पाने के लिए होगा। एक छोटा सा काम करना सभी के लिए है ये वाला उपाय। एक लाल चंदन का छोटा सा टुकड़ा आप हमेशा अपने घर पे रखा कीजिए। इसे घिस करके जो चंदन निकले ना, वो वाला लाल चंदन आप काम में लिया कीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तब आप पिसा हुआ लाल चंदन ले सकते हैं। 2 से 4 बूंदे आपको चाहिए होगी गंगा जल की। थोड़ी सी आपको चाहिए होगी केसर। केसर ज्यादा नहीं, बहुत महंगी आती है। 2 से 4 कलियां केसर की चाहिए। और कोई सा भी एक लाल फूल जो आपको मिल जाए, चाहे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, जो आपको सदाफूली का फूल मिल जाए, कोई सा भी आपको एक लाल फूल ले लेना है। ठीक है। अब जो भी सोमवार पड़ने लग जाए, या फिर एकादशी, या फिर प्रदोष, या फिर शिवरात्रि, अमावस्या, जो भी विशेष तिथियां पड़े, अष्टमी वगैरह, आपको अपने नहाने की बाल्टी में इन सभी सामग्रियों को डाल देना है। लाल चंदन जो आपने लिया है उसे डाल देना, इसी के साथ में लाल फूल आपको इसी में डाल देना है, थोड़ी सी केसर आपको इसी में डाल देनी है, और थोड़ा सा गंगा जल भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इस वाले जल का आपको इससे स्नान कर लेना है। जब आपका स्नान पूरा कंप्लीट हो जाए, 1 लोटा शुद्ध जल ले जा करके अपने घर का अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मेरा बाबा आपका हाथ बहुत जल्दी पकड़ लेगा और आपकी जितनी भी समस्याएं जीवन में चली हुई आ रही है ना, उन सभी को खत्म जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। मैं इसी वाले उपाय को जो भी विशेष तिथि होती है हमेशा करता हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ है, आप भी कीजिएगा, निश्चय ही आपको इसमें लाभ मिलेगा।
पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।